तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मानचित्रण की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व की सभी जल संधियां A to Z, सारी जल संधियों के बारे में समग्रता से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जल संधि आपको पहले समझना है कि जल संधि होती क्या है ना। और इसके बाद जो है जहां जहां पे प्रमुख जल संधियां हैं, जहां जहां पे लोकेटेड है, आपके मानचित्रण पे आप लोग देख सकते हैं। जितने बच्चे स्टडी टुडे पब्लिकेशन वाले हैं, जो बच्चे स्टडी टुडे पब्लिकेशन एटलस पे हैं, आप सभी को यहाँ पे ये जल संधियों वाला पीछे सेक्शन है, ये है, ये यहाँ पे जल संधियां सारी दी गई हैं, आप इस पे देख सकते हैं। और या फिर विश्व का मानचित्र बच्चे खोल लीजिएगा, विश्व के मानचित्र, ये तो स्टडी टुडे पब्लिकेशन में दिया गया है सारी जल संधियां एक साथ। या तो आप लोग फिर अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का एटलस देख लीजिएगा और मैं बताता रहूंगा कहाँ पे कौन सी जल संधि है, किस भूभाग को पृथक करती है और किस जल सागर को जोड़ती है। तो उससे भी आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को, और आप लोगों को A to Z सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार समझिए जल संधि होती क्या है। जल संधि जल की वह संकीर्ण राशि होती है, जल संधि जल की वह संकीर्ण राशि होती है जो कि, ये देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है, यहाँ पे विक्टोरिया लिखा हुआ है कुछ, है ना, ये पे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स करके पर्वत श्रेणी है, ये तस्मानिया है। ठीक है, तो जल की वह पतली संकीर्ण राशि जो दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है या दो भूखंडों को आपस में अलग करती है। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। जल की वह पतली संकीर्ण राशि जो दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है, क्योंकि नाम क्या है इसका, जल संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ना, है ना। दो जल राशियों को जो जोड़ने का प्रयास करे उसे बोलते हैं जल संधि। एक बड़ी जल राशि ये है आपकी और दूसरी बड़ी जल राशि ये है आपकी। दो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़ने का काम करे, ये है जल संधि, है ना। या दो भूखंडों को आपस में पृथक करे। आप देखिए यहां पर एक भूखंड है आपका, भूखंड ए, और यहां पे आपका एक भूखंड है, भूखंड बी। इन दोनों को आपस में पृथक करे या दो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़े। समझ रहे हैं, दो जल राशियों को आपस में जोड़ने का काम करे या दो भूखंडों को आपस में पृथक करने का प्रयास करे, इसे बोलते हैं जल संधि। तो जहां पर भी हम जल संधि पढ़ेंगे वहां पर यह देखने का प्रयास करेंगे कि या तो दो भूखंड आपके पृथक हो रहे होंगे या तो दो भूखंड आपके एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से पृथक हो रहे होंगे, माफ, और या दो जल राशियां आपस में जुड़ रही होंगी, तो इसे हम जल संधि कहते हैं। समझ में आ गया जल संधि का मतलब क्या है। अब हम जल संधियां एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। जल संधि आपको पता तो चल गया ना कि जल संधि है क्या। अब इनके नाम देखने हैं कि कहां कहां पे कौन कौन सी जल संधियां हैं, कौन सी जल संधियां लोकेटेड है। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, सभी लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए, समझ में आया है कि नहीं आया आप लोगों को। हाँ ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखना प्रयास करते हैं कहाँ कौन सी जल संधि है। सबसे पहले चलते हैं बाह्य जल संधि। तो ये आपका देखिए बाह्य जल संधि जो आपकी है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। यहाँ पर देखिए तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो आपकी जल संधि है, यहाँ पे तस्मान सागर है, यानी ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है तस्मान सागर। ठीक है, तो बाह्य जल संधि जो आपकी है वो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है या हिंद महासागर को, हिंद महासागर के दक्षिणी वाले हिस्से को या दक्षिणी हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो आप देखिए हिंद महासागर है इधर, ये आपको देखिए ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है, इसे साउथ ओशन भी बोलते हैं, लेकिन है ये सब आपका हिंद महासागर का हिस्सा। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है कौन सी जल संधि आपकी, बास स्ट्रेट। यहाँ पे है बास स्ट्रेट, या तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। तो मिल गई सभी को, आप लोगों को सबको अपने मानचित्र पे देख लीजिए, सभी लोग साथ साथ देखते चलो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। सबको मिलते जाओ, जैसे ही मिले मुझे कमेंट करके बता दे कि हाँ आपको मिल गई। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट जल संधि पे।
अगली जल संधि है बड़ी फेमस है और ये एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करने का प्रयास करती है। इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। ये आप देख सकते हैं ऊपर रसिया है, ये वाला ये रसिया का हिस्सा है, ये रसिया का हिस्सा है, ये रसिया का हिस्सा है और इधर उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, महाद्वीप। और इधर है आपका एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों को पृथक करने का काम करती है बेरिंग जल संधि। यहां पे देखिए दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। या फिर यहां पे है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और ऊपर है आपका आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। इन दोनों को आपस में जोड़ती है बेरिंग जल संधि। मिल गई सभी को। यहाँ पे चुक्की सागर है, चुक्की सागर है ना, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। मिल गई सभी को कि नहीं मिल गई? बेरिंग जल संधि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे अलास्का है, यहाँ पे साइबेरिया है। अलास्का को साइबेरिया से पृथक करने का काम करती है, अलास्का को साइबेरिया से पृथक करती है। ठीक है, तो अलास्का और साइबेरिया को भी पृथक करने का काम बेरिंग जल संधि करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट जल संधि है। और एक चीज और बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर के जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी बेरिंग जल। अरे मिला क्यों नहीं मिला भाई? आप लोग कहां जाना है? देखो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अलास्का आ जाओ, अलास्का तो पता ही है सबको, इतने सारे मैंने चीजें आपको बता दी। अलास्का में इतनी कितनी अलास्का रेंज बताई थी, यूकॉन रिवर बताई थी, ब्रुक्स और ये, और इधर मैंने आपको साइबेरिया वाले बताया था, कोयामा रिवर बताई थी ना। ये कमचटका प्रायद्वीप है, ये वाला हिस्सा जो साइबेरिया को अलास्का से पृथक करे, बेरिंग जल संधि है क्या इसमें? ठीक है, तो सभी लोग अलास्का और साइबेरिया वाले हिस्से में आ जाओ। या फिर ये एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पृथक करने वाला जो हिस्सा है ये है आपका। ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इधर एशिया है, इन दोनों को पृथक करने वाला हिस्सा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि। यहां पे ये है कुक स्ट्रेट, ये आपकी कुक जल संधि, ये कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि। यहां पे कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ने का काम करती है, कुक जल संधि। ये है आपका, यहां पे तस्मान सागर, यहां पे आपका तस्मान सागर, ये तस्मान सागर, तस्मान सागर, और इधर आपका ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर सागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ने का काम करती है कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट। दक्षिणी प्रशांत महासागर से तस्मान सागर को अलग करती है। ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीपों को, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीपों को, ये है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और ये है न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीपों को न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीपों से पृथक करने का प्रयास करती है। ठीक है, दक्षिणी द्वीपों को पृथक करने का प्रयास करती है ये। ठीक है, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को आपस में पृथक करने का प्रयास करती है। करती है कि नहीं करती है? इसे कहते हैं कुक जल संधि। ये है आपकी, यहां पर है कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट। मिल गया सभी को? न्यूजीलैंड उत्तर और दक्षिण द्वीप समूहों के मध्य आपकी कुक जल संधि। हाँ वो भी है, लेकिन जो मेन है पहले उन्हें देखो आप लोग। ठीक है, नहीं तो ज्यादा बोलेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको। एक साथ ज्यादा नहीं देखनी, जो मैं दिखाता चले जाओ आप लोग प्रॉपर देखते जाइए, आपको याद होती चली जाएंगी ये जल संधियां। आज के बाद भूलेंगी नहीं आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे ले चलता हूं आपको, मैं आगे ले चल रहा हूं। दाविस स्ट्रेट, दाविस स्ट्रेट आपको कहां मिलेगा? दाविस स्ट्रेट के लिए आप लोग को ग्रीनलैंड आना पड़ेगा। ये है ग्रीनलैंड वाला एरिया, ग्रीनलैंड वाला एरिया। यहाँ पे वाफिन आइलैंड था। मैंने आइलैंड जब आपको पढ़ाए थे, सारे आइलैंड पढ़ाए थे, तो वाफिन आइलैंड, ग्रीनलैंड और वाफिन आइलैंड यहां पर था आपका। ग्रीनलैंड और वाफिन आइलैंड के मध्य है आपका, इसका नाम है
इसका नाम है दाविस स्ट्रेट। यहां पे देखिए ग्रीनलैंड और वाफिन आइलैंड के मध्य है यहां पे दाविस जल संधि। मिल गई सभी को दाविस जल संधि, सभी को मिल गई। ये अंध महासागर, जो आपका अंध महासागर है और वाफिन की खाड़ी है, इसे बोलते हैं वाफिन की खाड़ी। वाफिन की खाड़ी, वाफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का प्रयास करती है। अटलांटिक महासागर से जोड़ने का प्रयास करती है। वाफिन की खाड़ी को, वाफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का प्रयास करती है। इसे बोलते हैं दाविस स्ट्रेट। दाविस स्ट्रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दाविस जल संधि। ठीक है, तो ये आपका जो ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है और कनाडा का वाफिन द्वीप है, इसके मध्य है आपका। ठीक है, यहाँ पे वाफिन द्वीप है और ये ग्रीनलैंड है। इन दोनों के मध्य जो जल राशि है, इसको दाविस स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाविस स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? दाविस स्ट्रेट। ठीक है, हो गया आपका दाविस स्ट्रेट। सभी का क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। दाविस स्ट्रेट के बाद अगला है आपका डेनमार्क जल संधि। ये डेनमार्क जल संधि, यहां पे डेनमार्क जल संधि आपकी ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य आ जाइए आप लोग। ग्रीनलैंड सागर को अंध महासागर से, अटलांटिक महासागर से, या फिर ये बोल सकते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे लेब्राडोर सागर है, यहां पे नॉर्वेजियन सी है, यहां पे ये आपका, इसको बोलते हैं डेनमार्क स्ट्रेट। मिल गए सभी को डेनमार्क स्ट्रेट, है ना। ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। या फिर यहां पे अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर को, यहां पे ग्रीनलैंड सागर है, ग्रीनलैंड सागर। ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड सागर है, पूरा बॉडी ये ग्रीनलैंड सागर है। और इधर इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन सी, है ना। जो नॉर्वे से जुड़ा हुआ सागर है उसको नॉर्वेजियन सागर बोलते हैं। और जो आपका ग्रीनलैंड से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जलीय राशि है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड सागर। ये सारा हिस्सा अटलांटिक महासागर का ही है, लेकिन इनके क्षेत्रीय नाम भी है। तो अटलांटिक महासागर को ग्रीनलैंड सागर से जोड़ने का काम करती है डेनमार्क स्ट्रेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका, नेक्स्ट है आपका लुजोन स्ट्रेट। लुजोन आपको फिलीपींस आ जाइए सभी लोग, सभी लोग फिलीपींस आ जाइए। यहां पे लुजोन जल संधि, फिलीपींस आ जाइए सभी लोग। फिलीपींस में यहां पे है लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि आ जाइए सभी लोग। लुजोन स्ट्रेट या लुजोन जल संधि। तो लुजोन जल संधि जो है फिलीपींस सागर को, यहां पे है फिलीपींस सागर, फिलीपींस सागर, पींस सागर, लुजोन जल संधि, फिलीपींस सागर, ये पूरा हिस्सा है आपका। ठीक है, और साउथ चाइना सी है यहाँ पे, माफ करिएगा एक मिनट, यहाँ पे नहीं है। फिलीपींस सी आपका ये वाला हिस्सा है, इधर है आपका फिलीपींस सी और इधर है साउथ चाइना सी। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ने का काम करती है लुजोन जल संधि। मिल गई सभी को लुजोन? सभी को मिल गई। और ये ताइवान और फिलीपींस को पृथक करती है। यहाँ पर दो लैंड बॉडी है, आप देखिए, एक यहाँ पे ताइवान है और इधर फिलीपींस है। इन दोनों को पृथक करने का काम भी आपका लुजोन जल संधि ही करती है, लुजोन जल संधि ही करती है। ठीक है, तो फिलीपींस सागर को दक्षिण चीन सागर से, ताइवान और फिलीपींस को लुजोन के मध्य ये आपकी जल संधि है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल यहीं पे आ जाओ, मेडागास्कर के पास ये आपका है। यहाँ पे मोजाम्बिक देश भी है। मेडागास्कर आ जाओ, अफ्रीका के पास। आप सभी अफ्रीका के पास आ जाइए सभी लोग जितने भी हैं। मेडागास्कर और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका को अलग करने का काम करता है मोजाम्बिक चैनल। यहाँ पे आपका मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर और अफ्रीका के मध्य है आपका मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, मिल गया सभी को? मेडागास्कर और मोजाम्बिक के मध्य मिल गया कि नहीं मिल गया? ये है आपका, यहाँ पे मोजाम्बिक कंट्री है और ये मेडागास्कर है आपका। तो ये जो दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका है उसको और
मेडागास्कर, दोनों के बीच है ये जल संधि। इस जल संधि का नाम है आपको मोजाम्बिक चैनल। क्या नाम है इसका? मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल क्या है ये? मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल मिल गया सभी को? क्लियर है? स्पष्ट है? ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोजाम्बिक चैनल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मोजाम्बिक चैनल के बाद अगला है आपका पाक स्ट्रेट। यहाँ पे देखिए, ये आपका है पाक जल संधि। पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। ठीक है, यहाँ पे पाक स्ट्रेट, यहाँ पे पाक जल संधि। ये आपकी है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी दोनों को, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, इधर है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और इधर है बंगाल की खाड़ी, दोनों को आपस में जोड़ती है ये। सभी को मिल जाएगा। इंडिया और श्रीलंका दोनों के बीच यहाँ पे है पाक जल संधि। ये आपकी है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी दोनों को आपस में जोड़ती है। और पृथक आपको पता है भारत और श्रीलंका के मध्य है ये। तो पाक भी मिल गई सभी को, पाक जल संधि भी मिल गई। क्लियर है? स्पष्ट है सभी को? पाक जल संधि भी मिल गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, अगला है पेंटलैंड फर्थ। यहां पे आपका, एक बार आ जाओ आप लोग ब्रिटेन, आ जाओ सभी लोग ब्रिटेन। ब्रिटेन के ऊपर ही यहां पर स्कॉटलैंड है। मैंने आपको पढ़ाया था जब पर्वत श्रेणियां पढ़ाई थी, तो स्कॉटिश हाईलैंड ट्रेल आपको दिखाया था कि स्कॉटिश हाईलैंड है। स्कॉटलैंड वाले हिस्से पे आ जाओ। यहां पर देखिए एक जलराशि है, यहां पे एक जलराशि है, ये इसको बोलते हैं पेंटलैंड फर्थ। क्या ये? पेंटलैंड फर्थ। तो यहाँ पे दो द्वीप समूह हैं आपके, एक है कैथनेस द्वीप समूह और दूसरे ओर्कनी द्वीप समूह। दोनों को अलग करने का प्रयास करती है। एक बार इसको देख लेते हैं। ये वाले द्वीप समूह जो आपके हैं, इन वाले द्वीप समूह को हम क्या बोलते हैं? इन वाले द्वीप समूह को हम बोलते हैं कैथनेस द्वीप समूह। कैथनेस द्वीप समूह, ठीक है। और ये वाला जो इधर वाला हिस्सा है, यहां पर जो द्वीप हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इस वाले हिस्से को बोलते हैं ओकार्की द्वीप समूह। ठीक है, तो इधर है ओकरनी, माफ करेगा, ओकरनी, ओकरनी आइलैंड। ठीक है, तो यहां पर ये वाला पूरा जो स्ट्रेट जाती है इन दोनों के बीच में, इधर जो स्ट्रेट जाती है इसको बोलते हैं हम लोग पेंटलैंड पर्थ। क्या बोलते हैं? पेंटलैंड पर्थ। सबको मिल गया होगा? पेंटलैंड पर्थ, 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 पेंटलैंड पर्थ। मिल गया सभी को कि नहीं मिल गया? स्कॉटलैंड और उसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसके बीच में मिल गई कि नहीं मिल गई? ये स्कॉटलैंड सबको पता है। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन आना है, ग्रेट ब्रिटेन के पास ही है आपका, ग्रेट ब्रिटेन के नॉर्थ में। मिल गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला है आपका, नेक्स्ट है आपका बाब एल मंडप स्ट्रेट। बाबल मंडप सबको मिल जाएगा। सुएज नहर आ जाओ सब लोग, सुएज नहर आ जाओ, लाल सागर आ जाओ सभी लोग। ये आपका भूमध्य सागर है, ये वाला हिस्सा भूमध्य सागर है, ये वाला हिस्सा भूमध्य सागर है, ये आपका है भूमध्य सागर, ये वाला हिस्सा आपका भूमध्य सागर है, ये वाला हिस्सा आपका लाल सागर है, लाल सागर है, ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, ये दोनों सागर हैं आपके, लाल सागर और भूमध्य सागर। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर आपको दोनों पता होने चाहिए। यहाँ पे सुएज नहर है, सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से आपस में जोड़ती है। यहाँ पर देखिए ये आपकी गल्फ ऑफ एडन है, यानी अदन की खाड़ी है। यहाँ पे अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है। तो अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है, इसको बोलते हैं हम बाब एल मंडप जल संधि। बाब एल मंडप जल संधि, बाब एल मंडप, मंडप
जल संधि, जल संधि, बाब मंडप जल संधि, बाब एल मंडप जल संधि। ठीक है, तो आपका जो यमन है, जिबूती और इरिट्रिया है, यमन, जिबूती और इरिट्रिया, उसके मध्य है पूरी पूरी ये जल संधि आपकी। ठीक है, बाब एल मंडप जल संधि, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो आपका है, इसी को बोलते हैं। मिल गया सभी को? स्पष्ट है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बाबल मंडप जल संधि के बाद अगला चलते हैं, नेक्स्ट है आपका वो है डोबर जल संधि। यहां पे ये रहा आपका डोबर स्ट्रेट, यहां पे देखिए डोबर जल संधि है आपकी, ये आपकी डोबर जल संधि, डोबर जल संधि, डोबर जल संधि, डोबर जल संधि। मिल गई सभी को? डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल, यानी कि जो आपका इंग्लिश चैनल है उसको, और उत्तरी सागर, ये आपका है उत्तरी सागर, उत्तरी सागर, और यहां पे आपका इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये आपका ब्रिटेन है, ये आपका फ्रांस है, ब्रिटेन को फ्रांस से पृथक करने का काम करती है डोबर जल संधि। सभी को मिल गई डोबर जल संधि? डोबर जल संधि सभी को मिल गई या नहीं? डोबर जल संधि सभी को मिल गई या नहीं मिल गई? मिल गई? डोबर जल संधि सभी को मिल गई या नहीं मिल गई? ठीक है, हाँ ठीक, वेरी गुड। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो है आपकी, इंग्लैंड को फ्रांस से पृथक करने का काम करती है डोबर जल संधि। आगे चलते हैं, अगली आपकी फ्लोरिडा स्ट्रेट। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ये आपकी स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ये आपका फ्लोरिडा स्ट्रेट है, स्टेट है आपका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये, अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे ये है आपका स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। क्यूबा से फ्लोरिडा को पृथक करने का प्रयास करता है, ये है क्यूबा, यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको है आपकी, और ये आपका अटलांटिक महासागर है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है, या फिर यहाँ पे फ्लोरिडा को क्यूबा से पृथक करता है। सबको फ्लोरिडा स्ट्रेट मिल गया होगी, सभी लोगों ने देखा है फ्लोरिडा, क्यूबा देखा है ना? क्यूबा तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, जब कैरेबियाई देश पढ़ाए थे। फ्लोरिडा स्ट्रेट है आपका यूएसए का, तो यहीं पे फ्लोरिडा जल संधि है। सभी को फ्लोरिडा जल संधि मिल गई? आगे बढ़े फ्लोरिडा जल संधि से आगे, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट है आपका जिब्राल्टर जल संधि, ये है आपका जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। यहां पे है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये है आपका जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि अंध महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो उत्तर की दिशा में स्पेन है इसके, और दक्षिण की दिशा में इसमें, ठीक है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो आपका है, ये आपका जिब्राल्टर जल संधि है। यहाँ पे मिल गया सभी को? मोरक्को स्टेट है शायद, मोरक्को है अफ्रीका का। चले आगे, जिब्राल्टर मिल गई सभी को, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला है ना मार्ग है ये, और ब्रिटेन का कब्जा है अभी भी इसमें, स्पेन
की लैंड है पूरी, और यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि पे कब्जा किए हुए ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है आपकी, अगली जल संधि है हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि, सभी लोग आ जाइए। हरमुज जल संधि, आप लोग सऊदी अरेबिया आ जाइए, सऊदी अरेबिया प्रायद्वीप आ जाइए। सऊदी अरेबिया, ये अरेबियन प्रायद्वीप है आपका, ये अरेबियन प्रायद्वीप है, ये पूरा आपका सऊदी अरेबिया प्रायद्वीप है, ये आपका सऊदी अरेबिया प्रायद्वीप है। और ये आपकी पर्सियन गल्फ है, पर्सियन गल्फ है, फारस की खाड़ी जिसे बोलते हैं, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी या पर्सियन गल्फ है आपकी। यहाँ पे हरमुज स्ट्रेट है। कौन सी स्ट्रेट है? हरमुज जल संधि। तो ये ओमान सागर को आपस में, यहाँ पे ओमान सागर, ओमान सागर ओमान के पास है, जो ओमान के पास जलराशि से ओमान सागर बोलते हैं। नीचे अरब सागर है आपका, तो आपका अरब वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है अरब सागर। ये आपका पर्सियन गल्फ को ओमान सागर से जोड़ने का काम करती है हरमुज जल संधि। मिल गया सभी को हरमुज जल संधि? ठीक है, हरमुज जल संधि मिल गया सभी को? मिल गया कि नहीं मिल गया? ये भारत वाला हिस्सा जो आपका सऊदी अरब, सबको मिल गया हरमुज जल संधि? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली जल संधि आपकी कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट के लिए आपको ब्लैक सी आना पड़ेगा। ब्लैक सी आइए सभी लोग, काला सागर पे आ जाइए, ब्लैक सी वाले क्षेत्र पे आ जाइए, काला सागर वाले क्षेत्र पे आ जाइए आप लोग, काला सागर आ जाइए सभी छात्र जितने भी हैं। ये आपका है ब्लैक सी या काला सागर इसे बोलते हैं, काला सागर। काला सागर यहाँ पे देखिए, ये आपका है काला सागर। काला सागर मिल गया सभी को? काला सागर, काला सागर। और यहां पे है अजोब सागर, अजोब सागर। काला सागर और अजोब सागर को जोड़ते हैं कर्च स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट है? कर्च स्ट्रेट, कर्च जल संधि, कर्च जल संधि। काला सागर और अजोब सागर को जोड़ने का काम करती है कर्च स्ट्रेट, यानी कर्च जल संधि। मिल गया सभी को? मिला कि नहीं मिला? सबको मिल गया? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे मैगलन, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। यहां पे मैगलन जल संधि, यहां पे आपकी स्ट्रेट ऑफ मैगलन। सभी लोग आ जाइए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में आ जाइए, बिल्कुल जहां पे टिएरा डी फ्यूगो, मैंने आपको बताया था टिएरा डी फ्यूगो द्वीप है, जहां पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अर्जेंटीना से नीचे आ जाइए सभी लोग, अर्जेंटीना से नीचे आ जाइए। यहीं पर है मैगलन जल संधि, यहीं पर आपको मिलेगी मैगलन जल संधि। ये है आपकी मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि। मिल गई सभी को मैगलन जल संधि? तो ये टिएरा डी फ्यूगो, टिएरा डी फ्यूगो जो द्वीप है उसको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करती है मैगलन जल संधि। हाँ चलो, वेरी गुड, मिलता जा रहा है सभी को। ठीक है, यहीं पर आपका है, यहीं पर है आपका ड्रेक पासेस, ड्रेक पासेस, ड्रेक चैनल। यहां पे आपका है ड्रेक पास या ड्रेक चैनल। ड्रेक चैनल जो है टिएरा डी फ्यूगो को पाल्मर स्टेशन से पृथक करता है, पाल्मर द्वीप से पृथक करता है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए, जो पाल्मर स्टेशन है और टिएरा डी फ्यूगो है, दोनों को पृथक करने का काम क्या करता है? ड्रेक चैनल। कौन करता है? ड्रेक चैनल पृथक करने का काम करता है। मिल गया सभी को? सभी को मिल गया? स्पष्ट है? क्लियर है? सभी को मिल गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है मलक्का स्ट्रेट। ये है आपका मलक्का स्ट्रेट, यहां पे आप देख रहे हैं ना, ये है आपकी मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट जो आपकी है, ये जो इंडोनेशिया का द्वीप समूह है और मलाया प्रायद्वीप है, इसको बोलते हैं मलाया प्रायद्वीप।
है ना, इन दोनों को पृथक करने का काम करती है, या फिर अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, प्रशांत महासागर में जाने का रास्ता या जापान को जाने वाला रास्ता यहीं से होके जाता है, मलक्का स्ट्रेट से। तो यहाँ पे सिंगापुर पड़ता है आपका, है ना, ये है मलक्का जल संधि। आपको आ जाना है, भारत है ये, और ये आपका अंडमान सागर या बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी, यहीं पर आपका ये है मलक्का स्ट्रेट। मिल गया सभी को मलक्का स्ट्रेट? सभी को मलक्का मिल गया कि नहीं मिल गया? मलक्का, मलक्का तो सबको पता ही होगा ना। ठीक है, तो ये मलाया पेनिनसुला है आपका, मलाया प्रायद्वीप है, उसको सुमात्रा से अलग करने का काम आपका ये करता है, मलक्का स्ट्रेट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका टर्टरी स्ट्रेट। टर्टरी स्ट्रेट, टर्टरी स्ट्रेट, टर्टरी स्ट्रेट, ये आपका है, ये वाला हिस्सा टर्टरी स्ट्रेट, टर्टरी जल संधि, टर्टरी जल संधि, टर्टरी जल संधि, ये आपका जापान सागर को ओखोटस्क सागर से जोड़ने का प्रयास करती है। जापान सागर को, यहां पे आपका ये जापान सागर, जापान सागर को ओखोटस्क, ये आपका जापान वाला हिस्सा है, यहीं पे स्ट्रेट ऑफ टर्टरी पड़ती है। जापान सागर के पास आइए आप सभी लोग, जो जापान है, ये आपका जापान है। मैंने आपको बताया था होक्काइडो, होन्शु, होन्शु इसमें सबसे बड़ा द्वीप था, है ना। जापान सागर के ऊपर जाइए, यहाँ पे सखालिन द्वीप है आपका, सखालिन द्वीप के पास ही आपका यहाँ पे एक स्ट्रेट है, ये आपका जापान सागर को ओखोटस्क सागर से जोड़ने का प्रयास करती है। ऊपर ओखोटस्क सागर है, नीचे जापान सागर है, और बीच में टार्टरी स्ट्रेट है। कौन सी स्ट्रेट है? टार्टरी स्ट्रेट। मिल गई सबको? ठीक है, टार्टरी स्ट्रेट के बाद नेक्स्ट है आपका, अगली स्ट्रेट है आपकी प्रोलिब सानिकोवा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, रसिया है ना आपका, रसिया, रसिया के नॉर्थ पे जाइए, बिल्कुल रसिया के नॉर्थ पे, रसिया के नॉर्थ पे जाइए। यहां पर है आपका सैनिकोवा जल संधि, सैनिकोवा, यहां पर है आपका सैनिकोवा जल संधि। ये रसिया है, रूस है, रूस के नॉर्थ पे आ जाइए आप लोग, ठीक है, रूस के नॉर्थ पे आ जाइए। तो यहां पे है सैनिकोवा जल संधि, सैनिकोवा जल संधि, सैनिकोवा जल संधि, सैनिकोवा जल संधि ये ईस्ट साइबेरियन सी को लैप्टेप सी से जोड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। सैनिकोवा जल संधि ये आपका है ईस्ट साइबेरियन सी से लैप्टेप सी को जोड़ने का प्रयास करती है, लैप्टेप सी से जोड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका जिंजीबार चैनल, जिंजीबार चैनल। यहां पर देखिए, जिंजीबार के लिए आपको अफ्रीका आना पड़ेगा सभी को, जिंजीबार चैनल के लिए अफ्रीका आ जाइए सभी लोग, जिंजीबार चैनल के लिए अफ्रीका आ जाइए, जिंजीबार चैनल के लिए अफ्रीका आ जाइए। यहां पर आपको देखिए ये वाला तंजानिया स्टेट जो है, तंजानिया स्टेट है, तंजानिया है ना, तंजानिया और जिंजीबार द्वीप, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है जिंजीबार द्वीप, जिंजीबार द्वीप, द्वीप, जिंजीबार द्वीप को तंजानिया से पृथक करने का काम करता है जिंजीबार चैनल। जिंजीबार चैनल जो है, जिंजीबार द्वीप को तंजानिया से पृथक करने का काम करता है, ठीक है। हिंद महासागर क्षेत्र में है, हिंद महासागर क्षेत्र में है, ये हिंद महासागर क्षेत्र में है। जिंजीबार चैनल यहाँ पे है, जिंजीबार चैनल आपका जिंजीबार द्वीप से पृथक करता है, ठीक है। इसी को, ये तंजानिया स्टेट के पास है आपका जिंजीबार। मिल गया सभी को जिंजीबार कि नहीं मिल गया? जिंजीबार चैनल मिल गया कि नहीं मिला?
इसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्रेक पासेज। अभी आपको मैंने बता ही दिया, ड्रेक पासेज आपका यहाँ पे था, ये पाल्मर आइलैंड, पाल्मर स्टेशन जो आपका अंटार्कटिका का है और टिएरा डी फ्यूगो है, दोनों को पृथक करता है, ये हमने चर्चा कर लिया था। मलक्का हमने देख ही लिया था, मलक्का स्ट्रेट आपका ये भी हो गया था। इसी के साथ प्रमुख जल संधियां आपकी समाप्त हो गई सारी की सारी। प्रमुख मैंने करा दी हैं आपके एटलस में, और बहुत सारी जल संधियां दी गई हैं। मैं चाहता हूं कि सारी जल संधियों को आप मेंशन करें और अपने ब्लैंक मानचित्र पे बनाएं। ठीक है, जल संधियां सारी मेंशन करते हुए ब्लैंक मानचित्र पे जरूर बनाइए, बहुत जरूरत है। ठीक है, तो यहां से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है जल संधियों का। बताइए समझ में आ गया, सारी जल संधियां मिल गई?